नमस्कार दोस्तों आज फिर से निर्भया के केस के ऊपर एक लेटेस्ट अपडेट आया है। जैसा आप सभी को पता था कि उनकी दया याचिका राष्ट्रपति के पास पेंडिंग था, जो कि कल राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया। उपराष्ट्रपति ने भी खारिज किया, उसके बाद राष्ट्रपति ने भी खारिज कर दिया। इसका मतलब ये होता है कि अब उनको फांसी होना निश्चित है, यानी फांसी अब होगी। और कोर्ट ने, जब राष्ट्रपति ने ये दया याचिका खारिज करने के बाद कोर्ट ने उनको डेथ वारंट फिर से इशू कर दिया, और उनका जो डेथ वारंट अब जो नया हुआ है उसके तहत अब उनको 1 फरवरी को फांसी दी जाएगी। तो 1 फरवरी को सुबह 6 बजे ही उनको फांसी दिया जाएगा। पहले 22 जनवरी सुबह 7 बजे था, अब 1 घंटे पहले, यानी कि अब 1 फरवरी को सुबह 6 बजे ही उन चारों को एक साथ फांसी दी जाएगी। लेकिन इसमें इसका जो है एक्चुअली एक और ट्विस्ट आया। क्या आया कि उनके वकील ने फिर से एक और दायर किया है कि वो जो है आरोपी जो है विनय शर्मा, वो एक नाबालिग है। अब देखिए, अब मतलब किस तरह से ये माहौल हो रहा है, किस तरह से कानून को घुमाया जा रहा है कानून के तहत, कि अब नाबालिग है तो उनको फांसी नहीं दी जाएगी। तो यानी कि अब फिर से एक सुनवाई होगी, देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन फिर से उन्होंने अपील किया है कि अब वो नाबालिग है, उसके ऊपर अब केस चलेगा। तो यानी अब उनका एज प्रूफ करना पड़ेगा कि वो अब बालिग है, तभी उनको फांसी दी जाएगी। तो देखते हैं क्या होता है ये, मतलब इसका मतलब क्या अल्टीमेटली हम देखें, अगर इतने दिन से जो 7 साल 8 साल से केस चल रहा है, इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई आरोपी है, तो कोई आरोप करता है तो उसको संग सज़ा नहीं मिलती है हमारे देश में, उसको लड़ने के लिए समय मिलता है। हम मानते हैं कि कानून सबके लिए बराबर है, उन लोग को भी हक दिया जाता है। लेकिन जब आपका गुनाह साबित हो गया है तो अब कितने भी तिकरम लगा ले, लेकिन उनको रोका नहीं जा सकता है। तो वो लोग पूरी चेष्टा कर रहे हैं कि किसी तरह से कानून को घुमा दिया जाए, किसी तरह से मतलब और मोहलत लिया जाए, कि जिससे फांसी में और भी डिले हो, और आस्ते आस्ते हो करके फांसी जब माहौल शांत हो जाए तो उसको मतलब किसी भी तरह कोई भी कानून दाव पेच लगा करके उसको उम्र कैद में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा मतलब हमारे देश में एक बहुत बड़ी कमी है। कानून हमारे लिए सभी के बराबर है, लेकिन इसका कोई मतलब दुर्व्यवहार कर रहा है, किसका कुछ अलग तरह से लाभ उठा रहा है। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा कि ये कानून इस तरह का क्यों है। इसे फास्ट ट्रैक में बनाना होगा, ताकि कभी भी कोई किसी के साथ ऐसा दुष्कर्म हो तो उसको उसी समय सज़ा मिल जाना चाहिए। उसी समय के कहने का तात्पर्य है कि 10 दिन 1 महीने के अंदर उसको सज़ा मिल जाना चाहिए। लेकिन इधर देखिए, इधर 7 साल 8 साल सज़ा मतलब इशू हो भी गया है कि उनको फांसी होगी, फिर भी वो अपील किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सज़ा होने के बाद उनका सारा अपील कैंसिल हो जाए। उनको बहुत सारे मौके मिले, एक क्यूरेटिव पिटीशन मिला उनको, वो खारिज कर दिया गया। फिर लास्ट में दया याचिका मिला, वो खारिज कर दिया गया। अब क्या बचता है? अब राष्ट्रपति ने दया याचिका खारिज कर दी, अब तो कुछ नहीं बचता है। लेकिन फिर भी उनके वकील चाहते हैं कि उनको जो है वो नाबालिग है, अब उनके ऊपर एक केस किया जाए, उसकी जांच होनी चाहिए कि वो बालिग है, उसको प्रूफ करना पड़ेगा। इसमें और भी दिन जाए, और भी तारीख आएगी, मतलब इस तरह से तारीख पे तारीख होते जा रहा है, लेकिन कोई फैसला आने के बावजूद भी इसको अमल नहीं किया जा रहा है। तो देखते हैं अभी इसके ऊपर क्या न्यूज़ आता है, क्या उनको फांसी होती है या नहीं होती है। ऐसे तो उनको 1 फरवरी को फांसी देने का डेट मुकम्मल कर दिया गया है सुबह 6 बजे, लेकिन उनके वकील ने फिर से अपील की है कि वो नाबालिग है। तो देखते हैं इसके ऊपर क्या होता है। जो भी होगा आपको पूरी तरह से पूरी सटीक जानकारी आपको दी जाएगी मेरे वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, आशा करते हो ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा। आपने अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल की घंटी जो बजा देना, ताकि आपको इस तरह का वीडियो पहले मिल सके। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।